हेलो फ्रेंड्स, मेरे और आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बेसिक क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इस बेसिक क्वेश्चन को नहीं देखेंगे तो आपके आने वाले क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसी उद्देश्य से आज का वीडियो है जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ये एक बेसिक चीज़ आपका कहीं ना कहीं यूज़ होगा। अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वापस जाके आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल हुज रेडियस आर 17.5 सेंटीमीटर। तो आपको इस क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। किसका? सर्कमफेरेंस, सर्कल का एरिया, मतलब सर्कमफेरेंस किसका? सर्कल का, एंड एरिया किसका? सर्कल का। तो दो चीज़ निकालना है। तो सबसे पहले कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन में सर्कमफेरेंस निकालने बोले या सर्कल का एरिया निकालने बोले तो आपको हमेशा रेडियस पता होना चाहिए। तो रेडियस अगर आपका पता है तो आपका आसानी से सर्कमफेरेंस और एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रेडियस कितना है, 17.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सर्कल या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम सर्कमफेरेंस निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस को मैं सी से डिनोट कर लेता हूँ, आप पूरा लिखिएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। क्या होता है फॉर्मूला सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का? 2πr। जो 2 की जगह 2 ही रहेगा। ये पाई जो है, ये पाई की जगह आपको 22/7 यूज़ करना है। अगर आपका क्वेश्चन में यहाँ पर किनारे में लिख देता है यूज़ पाई इज इक्वल टू 3.14, तो आप 22/7 नहीं यूज़ करेंगे, आप 3.14 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, पर हमको यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि 22/7, पाई की जगह 22/7 या 3.14 यूज़ करना है। ठीक है, अब आर मतलब रेडियस कितना दिया है? 17.5 इंटू 17.5। ठीक है, अब आपको देखना है कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे काटना है ना, ऊपर नीचे या ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कट रहा है। 7 2 = 14। ठीक है, 1 4 14, 4 गया 3 बचेगा, 7 5 = 35। पीछे से एक नंबर पर पॉइंट लगा है तो यहाँ एक नंबर पर पॉइंट लगा देंगे। अब क्या हुआ देखिए, 2 22 = 44 हो गया। 44 इंटू क्या बचा यहाँ? 2.5 बचा, तो 2.5 लिख देंगे। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना बचेगा? तो आप कर लीजिएगा 110 बचेगा और यहाँ सेंटीमीटर में आंसर आएगा। कभी भी आप सर्कमफेरेंस निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, इसका मतलब पेरीमीटर भी होता है, पेरीमीटर निकालने बोलेगा तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो सर्कमफेरेंस कितना आ गया? 110 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में, इसलिए आंसर सेंटीमीटर में आया। अगर ये एरिया होता ना, एरिया निकालता तो स्क्वायर लगता, स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में दिया जाता है तो स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप क्या बोलेंगे? पाई की वैल्यू क्या यूज़ करना है? 22/7। ठीक है, 22/7। आर स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 17.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ये 22/7 वैसे ही रहेगा। 17.5 कितने बार मल्टीप्लाई होगा? 2 बार मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब काटना है आपको। देखिए ऐसे काटेंगे, 7 2 = 14, 1 4 14 होगा, 3 गया। अब अगर आपको काटना नहीं आता है तो आप इन दोनों को डिवाइड करके देख लेंगे। डिवाइड मतलब ऐसे करके, यहाँ पर 17.5 आएगा और यहाँ 7 आएगा। आप डिवाइड करेंगे तो कट के आएगा 25 और पीछे से एक नंबर पर पॉइंट है इसलिए यहाँ 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? 22 इंटू 2.5 इंटू 17.5। ठीक है, क्या बचा? 22 इंटू 2.5 इंटू 17.5। ठीक है, आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपके पास आंसर क्या आएगा। ठीक है, या पीछे ही बता देता हूँ। आपके पास आंसर आएगा इसका 962.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि ये एरिया है। एरिया अगर हमारा सेंटीमीटर दिया रहता है तो इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर दिया रहता है तो मीटर स्क्वायर आता है। एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा आंसर आपका, और सर्कमफेरेंस सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर है तो मीटर में आएगा। ठीक है, स्क्वायर में नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि ये सर्कमफेरेंस है। ठीक है, हमेशा स्क्वायर में आता है एरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पास बोला है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 22 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ सर्कल। अरे इसमें हमारा तो एरिया निकालने बोला है और कोऑर्डिनेट निकालने बोला है। ठीक है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था कि एरिया कभी भी निकालने बोलेगा तो हमको ज़रूरत किसकी रहेगी? हमको ज़रूरत रहेगी रेडियस की, और रेडियस इस क्वेश्चन में तो पता ही नहीं है। पता है क्या? पढ़ लीजिए, कहीं रेडियस नहीं दिया है। जब तक कि आपके पास
रेडियस नहीं होगा तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों अपने को क्या करना पड़ेगा, रेडियस फाइंड करना पड़ेगा। तो रेडियस के लिए क्या है, कैसा है, तो कभी भी आपके पास किसी क्वेश्चन में रेडियस नहीं देता ना, सर्कल वाले क्वेश्चन में, तो या तो आपको सर्कमफेरेंस दे देगा या तो आपको एरिया की वैल्यू दे देगी। तो यहाँ पास इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ पास जो है सर्कमफेरेंस दे दिया है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दे दिया है, 22 सेंटीमीटर। तो मतलब हमको ना सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना दे दिया है, 22 सेंटीमीटर। सी नहीं लिखेंगे आप, पूरा लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। इसके जगह में क्या लिखेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा, अगर आपको डायरेक्ट सर्कमफेरेंस दे देता है या डायरेक्ट एरिया दे देता है, आप डायरेक्ट उसी का फॉर्मूला लगा दो। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2πr। अब यहाँ पास आपको सर्कमफेरेंस की वैल्यू दे दी है, ये फॉर्मूला है ना हमारा, ये क्या है हमारा फॉर्मूला। अब आपको यहाँ सर्कमफेरेंस की वैल्यू दे दी है 22 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और आर की वैल्यू क्या है, पता है क्या, नहीं पता है, तो आर की वैल्यू आर ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ 22 ऐसे लिखेंगे आप, इज इक्वल टू क्या है 22 जा, देखो 20 जा क्या होता है 44 होगा, और नीचे में 7 आ जाएगा, इंटू क्या आ जाएगा आर। हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस को वहीं छोड़ दीजिए, रेडियस को आपको वहीं रोकना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 ऊपर चले जाएगा 22 के साथ, और ये 44 है इसके नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया आर, ये आर अकेला बच गया। अब देखिए काटिए, 22 1 जा 22, 22 2 जा 44, कट गया, तो रेडियस निकल के आ गया 7/2, ठीक है। रेडियस कितना निकल के आ गया 7/2। तो जैसे ही हमारा रेडियस निकल जाएगा, वैसे ही हम डायरेक्ट यहाँ पर जो फाइंड करने बोला है, फाइंड इट्स एरिया, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आपको एरिया निकालना है, तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, इंटू आर की वैल्यू क्या कर रखेंगे भैया, देख लीजिए आर की वैल्यू कितनी निकालें 7/2। अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, पॉइंट में आ सकता है, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं 7/2 को 7/2 ही लेंगे रेडियस की जगह में, ठीक है। तो यहाँ रेडियस में क्या लेंगे 7/2, और स्क्वायर लगा है तो ए होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7/2 को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 बार, क्योंकि इसके ऊपर में 2 लगा है इसलिए 2 बार करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये 7 और ये 7 1 जा में कट गया, ये 1 जा में कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया। अब बचा क्या, अब तो कट नहीं सकता ऊपर नीचे, अब बचा क्या 11 और 7, 11 7 जा 77, और नीचे में क्या बचा 2। अब इसको आपको डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 2 3 जा 6, 1 बचे, उतारे 7, 2 8 जा 16, कट गया, 1 बचे, पॉइंट लगाए 0 हो गया, 2 5 जा 10। तो हमारा जो आंसर बन के आ रहा है ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है 38 पॉइंट, कितना आ रहा है 38.5, ठीक है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोलोगे आप स्क्वायर में क्यों लिख रहे हो, तो मैंने आपको बताया है कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। अब और हमको क्या बोला है क्वेश्चन देख लेते हैं, हमको क्वेश्चन बोला है क्वाड्रेंट फाइंड करना है, क्वाड्रेंट। तो मैंने आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था, जितना एरिया सर्कल का होता है, सर्कल का जो एरिया होता है उसका 1/4 भाग क्या होता है, उसका क्वाड्रेंट होता है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमको अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब हमको सेकेंड में क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है। मतलब एरिया ऑफ सर्कल का क्वाड्रेंट, देख लीजिए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पास क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 भाग, किसका 1/4 भाग, किसका 1/4 भाग, अभी मैंने बताया ना सर्कल का 1/4 भाग, मतलब 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, उसके एरिया का। बस यहाँ कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला 1/4 का लगा देना, एक नया फॉर्मूला बन के आ जाएगा, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। इसको याद करना है आपको, क्वाड्रेंट का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना है, 1/4 ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू आएगी 22/7, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या है देख सकते हैं पीछे में, मैं दिखा देता हूँ, आर की वैल्यू 7/2 है, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर 7/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/4 आ गया, इंटू 22/7 आ गया, इंटू 7/2 कितने बार है, 2 बार है, 7/2 इंटू 7/2, ठीक है। अब कट रहा है क्या, काट दीजिए, ये और ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कट गया, और कुछ कट सकता है क्या, और कुछ नहीं कट सकता। अब देखिए ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकता। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 11 7 जा ऊपर आ गया 77, और नीचे क्या गया 4 2 जा 8 आ गया,
ठीक है। अब इसको 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड कैसे करेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, पर आप खुद से करेंगे, ठीक है। आप खुद से करेंगे, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है। 77 का डिवाइड किससे करना है हमें? 8 से। 8 9 जा 72, 5 बचे, कट बचे। अब आगे कुछ उतारने के लिए पॉइंट लग गया। 7 7 जा 49, ठीक है। 7 7 जा 49। एक बार देख लेते हैं अपन पीछे में, एक बार देख लेते हैं कि कुछ गलती तो नहीं हुआ है। 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुआ है। 8 9 जा 72, ठीक है। 7 2 2 7 में 2 गया, 5 बचेगा। अब पॉइंट का जीरो हो गया। 7 7 जा 49, यहाँ 1 बचे और यहाँ पर कट बचे। पॉइंट का जीरो लग गया। 8 1 जा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना बचे? 2 बचे और फिर पॉइंट का फिर जीरो लग गया। 8 2 जा 16। अरे यहाँ पर हमारा जो आंसर बन के आता है वो हमारा आंसर क्या बन रहा है, मैं लिख देता हूँ। 9.712 क्या बन रहा है? 9.712, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और कभी भी आप इसको कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपका जो आंसर आता है बुक से थोड़ा डिफरेंस आएगा, तो आप समझिएगा कि अप्रॉक्स हमारा आंसर आ रहा है। हमारा आंसर क्या आ रहा है? अप्रॉक्स। तो आप आंसर लिखते समय अप्रॉक्स जरूर लिखिएगा। कभी भी आप एग्जाम देते हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम पर एरिया रिलेटेड सर्कल पढ़ते हैं तो आप अप्रॉक्स में आंसर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा कुछ मिस्टेक नहीं है क्योंकि हमने यहाँ क्वेश्चन सही बनाया है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया था, ठीक है। इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर कितना आया था? 38.5, ठीक है। 38.5 आया था, ठीक है। 38.5, ठीक है ये भी। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेट का यहाँ भी ठीक था, यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगला क्वेश्चन में आपको आगे बढ़ाता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन पूछेगा एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। क्या निकालना है मित्रों? एरिया ऑफ सर्कल, है ना। एरिया ऑफ सर्कल नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो इस क्वेश्चन में दो फार्मूला यूज़ होगा, आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ। तो यहाँ पास दो फार्मूला होगा एरिया ऑफ सर्कल का। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर का, सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और आर्क ऑफ द सेक्टर का, है ना, लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, लेंथ ऑफ द आर्क बस लिख दे रहा हूँ, आप द सेक्टर आप लिख दीजिएगा। क्या θ/360 इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या आएगा? 2πr, क्या आएगा? 2πr, ठीक है। ये दो फॉर्मूला हमारा यूज़ होने वाला है जिससे हमारे क्वेश्चन बड़े ही आसानी से बन जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक सेक्टर है वो कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो बहुत लोगों को दिक्कत होगा भाई ये सेक्टर क्या होता है, क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि सेक्टर है। तो आपने वीडियो नहीं देखा तो फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं, और मैं कुछ अभी बता देता हूँ ताकि आप समझ सको कि सेक्टर कैसा होता है, क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर फिगर बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये है, ये एक सर्कल है, सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस है। दो रेडियस के जो बीच का एरिया होता है ना, दो रेडियस के बीच का जो एरिया होता है उसको सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और रेडियस हमको यहाँ पर दे दिया है 21 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर 21 है, यहाँ भी 20, मतलब रेडियस इक्वल होता है, मतलब पूरी मिला के रेडियस कितना दे दिया है हमको? 21 सेंटीमीटर। अब हमको आगे क्या बोला है? एंगल ऑफ द सेक्टर 150 डिग्री, मतलब ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 150 डिग्री का है। अब ऐसा मत बोलेगा भैया कि यहाँ पर तो सर दिख ही नहीं रहा है 150 डिग्री, अरे कोई मेजरमेंट नहीं करेगा, कोई मेजरमेंट नहीं करेगा आपको। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ये एंगल जो है 150 डिग्री का है, उसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलेंगे? थीटा। थीटा कितना है? 150 डिग्री का। कितना है? 150 ना, 150 डिग्री, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स आर्क। सबसे पहले हमको लेंथ ऑफ इट्स आर्क को मैं एल से डिनोट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला है लेंथ, क्या लिखोगे इसकी जगह में आप? एल की जगह में लेंथ ऑफ इट्स आर्क ऑफ द सेक्टर। क्या? लेंथ ऑफ इट्स आर्क ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू 2πr। अब ये थीटा की जगह आप क्या रखेंगे? ये थीटा की जगह आपको रखना पड़ेगा जो एंगल दिया है। तो देखिए एंगल कितना दिया है? 150 डिग्री। तो कितना आएगा? 150 अपॉन क्या आ जाएगा? 360 इंटू 2। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है? रेडियस कितना है भाई? रेडियस है 21। अब काटिए, ये जीरो कट गया, कट गया ना।
है ना। 7 1 जा 7 3 जा कट गया, 7 3 जा 21 होता है, कट गया ना। अब ये ऊपर में 3 है, 3 1 जा, और यहाँ 3 1 जा 3 2 जा, ये भी कट गया। और कुछ कट रहेगा देख लीजिए, 2 1 जा 2 6 जा 12, ये भी कट गया। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहेगा, देखिए 2 3 जा 6 है, और ये 2 1 जा 2 1 जा कट गया। और कुछ कट रहेगा, अरे भैया 3 1 जा और 3 5 जा 15। बहुत ही ज़रूरी है काटना, अगर आपको काटना नहीं आता है तो उसका भी बेसिक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा बहुत जल्दी। 5 और 11, 5 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके क्या आएगा 55, और ये आपका लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर है। और हमेशा लेंथ आएगा, अगर आपका क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है, देखिए सेंटीमीटर दिया है तो हमारा जो आंसर आएगा लेंथ मतलब सरकमफेरेंसी, जैसे सेंटीमीटर में लिखते हैं ना, वैसी लेंथ को भी इसमें जो यूनिट लिखेंगे वो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर है तो मीटर लिखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर में नहीं लिखेंगे, स्क्वायर हमेशा एरिया होता है। ठीक है, अब अगले में एरिया निकाल के दिखा देता हूँ, है ना। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। अब आप बोलेंगे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू आपको सबके लिए सेम है, थीटा की वैल्यू कितनी है 150 डिग्री, अपॉन क्या आ जाएगा 360 डिग्री इनटू पाई की वैल्यू 22.7, और आर की वैल्यू, आर की वैल्यू क्या दी है यहाँ पर देख लेते हैं 21। ठीक है, कितनी दी है 21, यहाँ 21 का स्क्वायर आ जाएगा। 21 का स्क्वायर मतलब आपको पता है क्या होता है, उसका 2 बार, ये वैसे ही लिख रहा हूँ ना, अभी मैं काट सकता हूँ यहाँ पर, मैं अभी नहीं काटता, एक साथ काटूंगा। 22/7 इंटू 21 का 2 बार मल्टीप्लाई ना, देखो क्यों स्क्वायर लगा है। ठीक है, ये जीरो कट गया। अब और कुछ कट रहेगा, 7 3 जा 21 कट गया। और कुछ कट रहेगा, हाँ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट गया। अब क्या कटा देखो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। और कुछ कट रहेगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और तो कुछ कट नहीं रहा है। अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर में क्या है 15 है, 11 है और 7 है, अपॉन में क्या आ गया 2। अब आपको यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा, 50 मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा 11, 15 का मल्टीप्लाई 11 से और 7 से करेंगे तो आपका यहाँ पर मैं करके दिखाऊं कि नहीं दिखाऊं, अरे कर लोगे ना आप। ऊपर में ये ऊपर में जितना भी है उसका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे और उसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आएगा 1 1 5 5 आएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। अब बहुत से लोगों को यहाँ पर दिक्कत होता है। ठीक है, दिक्कत को मैं आपका दूर करूँगा, इसको डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। ठीक है, 2 से करें, 2 5 जा 10 कट गया 1 उतारे 5, 2 7 जा 14 1 बचे कट गया उतारे 5, 2 7 जा 14 कट गया 1 बचे। अब आगे कुछ उतारने के लिए है क्या भैया, नहीं है, तो अपन क्या लगाएंगे पॉइंट, यहाँ 0 लग गया, 2 5 जा 10, तो मतलब हमारा जो आंसर आया 577.5। ठीक है, और जो भी एरिया है क्या, एरिया ऑफ सेक्टर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर आता है। हमारा क्वेश्चन ना यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगले पार्ट में अगले क्वेश्चंस के ज़रिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बहुत ही आसान लगने लगेगा। एग्ज़ाम के साथ दिन जो क्लास होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जैसा क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा सेम वैसी क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखेंगे आप। धन्यवाद।